Hello, good evening to everyone, and congratulations to be part of Model School Sagwada. I hope everyone got the information about their wards admissions, provisional admissions in Model School Class 6. हम 4-5 दिन से इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका होना है वो स्कूल में फिज़िकली अटेंड होकर हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी। कई पेरेंट्स इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, हम वो कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने सेटअप जो प्रोसेसिंग है वो रेडी कर ली है। आपको करना क्या होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक्चुअल में मैं आपको एक लिंक भेजूँगा जो हमारा क्लास 6 का जो नया ग्रुप बनाया गया है उसमें, और आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। मैं आपको फॉर्म कैसा होगा उसके जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे जो फॉर्म खुलेगा, और आप ये जो फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ देख रहे हो उसमें जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो वही रहेगी। थोड़ा सा सेटअप में सेटअप थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर जितने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी ऑप्शन, सभी क्वेश्चन एक साथ दिखाई नहीं देंगे, वो पार्ट वाइज आपको अलग अलग सेक्शन वाइज आपको दिखाई देंगे। तो उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। क्या चीज़ें फिलअप करनी है, किन किन सावधानियाँ को आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें एक बार आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अवेयर करवाना चाहता हूँ। आप जैसे ही फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे खुलेगी। आप देख पाएंगे कि जो पूरा जो फॉर्म है वो 9 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। और फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको नाम, जो नेम्स की डिटेल फिलअप करवाई जा रही है। एक चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप दे रहे हैं तो वो सभी की सभी कैपिटल लेटर में ही आपको फिलअप करनी है। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो नेम ऑफ स्टूडेंट है, बच्चे का नाम लिखना है, और नीचे रेफरेंस भी, इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। एक्चुअल में जो नाम आप फिलअप कर रहे हैं वो बच्चे की 5th क्लास की टीसी में, स्कूल रिकॉर्ड में क्या है वही नाम फिलअप करना है। आधार कार्ड में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र में क्या है, या आप घर पे क्या कहते हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। कैपिटल लेटर में लिखना है और स्कूल रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर होगी वो बच्चे के माँ के संबंध में है। माँ का नाम भी आपको कैपिटल लिखना होगा। उसके बाद आपके अगली इन्फॉर्मेशन फादर्स, बच्चे के फादर्स के नाम की चाहिए जाएगी, और आपको वो भी चीज़ कैपिटल लिखनी होगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा नेम ऑफ गार्जियन। ओके, ये जो नेम ऑफ गार्जियन का ऑप्शन है ये उन्हीं पेरेंट्स को भरना है, उन्हीं पेरेंट्स को, उन्हीं गार्जियन, उन्हीं लोगों को भरना है जिनके माता पिता जिंदा नहीं हैं, ठीक है। बच्चा नानी के पास, दादाजी के पास या कहीं और सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब आप गार्जियन का नाम फिलअप करेंगे तो मम्मी का और फादर का नाम जो कि जेनेटिक है वो नाम भी आपको भरने कंपलसरी होंगे, और गार्जियन का नाम भी आपको इन केस फादर मदर के डेथ होने के केस में आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद हम सेक्शन सेकंड जब आपका ओपन होगा उसमें बेसिक डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जाएगी। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जाएगी वो होगी डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट। ये आपको डेट ऑफ बर्थ जो स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से फिलअप करनी है, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने हमें दी है, जिसको ध्यान में रख के आपके बच्चे का एडमिशन किया गया है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपकी एडमिशन का ऑब्जेक्शन होगा। और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे या आधार कार्ड के आधार पर जो
कुछ बच्चों की जन्म तिथि आई थी, डेट ऑफ बर्थ आई थी, वो वैलिड नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको बच्चे की जेंडर शो करनी है, मेल या फीमेल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वही आपको वहाँ फॉर्म जब आप अपने लैपटॉप पे मोबाइल में खोलोगे तो आपको ओपन होंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट चाहे जाएगी, बच्चा किस कम्युनिटी से, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, किस सोशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल, जो भी जिससे भरता है वही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास रहेगा, अगला क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिलेक्शन प्रायोरिटी इन SVGM सागवाड़ा। आपको जो लिस्ट भेजी गई है, आपके बच्चे का सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है। ओके, यहाँ पर 15 कैटेगरियाँ आपको दी गई हैं और जिस भी कैटेगरी से आपके बच्चे का एडमिशन हुआ वही आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, पहला है विडो केस से, हैंडीकैप से, HIV पेरेंट्स, SC BPL, ST BPL, OBC BPL, माइनॉरिटी BPL, जनरल BPL, SC नॉन BPL, ST नॉन BPL, OBC नॉन BPL, माइनॉरिटी नॉन BPL, जनरल नॉन BPL, सुपर नॉमिनल सीट और अदर ब्लॉक। जिन पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन MLA MP इन्हीं जनप्रतिनिधियों की डिज़ायर से हुआ है, वो ऊपर इन ऑप्शन में से 14 नंबर का जो सुपर नॉमिनल सीट है वही ऑप्शन वो चूज करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 3 पर पहुंचते हैं। इसमें बच्चे के स्कूल से रिलेटेड, जहां 5th क्लास 4th क्लास वो पढ़ के आया है, 5th क्लास, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए जाएगी। सभी ध्यान रहे, सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको कैपिटल लेटर में ही फिलअप करनी है। ओके, पहले इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए जाएगी कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का पूरा नाम क्या है, वो पूरा नाम आपने लिखना होगा। इसके बाद सेकंड जो इन्फॉर्मेशन होगी, बच्चा CBSE पैटर्न से पढ़ रहा था या RBSE पैटर्न से पढ़ रहा था या किसी और बोर्ड से स्कूल बिलोंग करती थी, वो आपको ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद बच्चे का स्कोर कितना रहा 5th स्टैंडर्ड में, बच्चे की परसेंटेज आपको डायरेक्टली लिखनी है। जैसे किसी बच्चे की 80% है तो आपको 80 लिखना है, ठीक है। हाँ, कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो वो केवल इस आंसर में प्रमोटेड लिखेंगे, ठीक है। और जिनके पास मार्कशीट है अवेलेबल तो वो अपनी परसेंटेज यहाँ पे लिख पाएंगे। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में आधार रिलेटेड डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट के आधार का नंबर लिखना है। स्टूडेंट आधार का नंबर लिखना है, तो 16 डिजिट का होता है, ठीक से लिखें, ध्यानपूर्वक लिखें। जो भी गलतियां करेंगे वो डेटा हमारे पास फाइनली रिकॉर्ड के लिए रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से स्कॉलरशिप या दूसरी चीज़ों में जहां आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो डेटा वहां यूज होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक भरें। गलती हो जाती तो दोबारा भर सकते हैं। उसके बाद फादर्स का आधार चाहिएगा, उसके बाद मदर्स का आधार नंबर चाहिएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिनके फादर या मदर में से कोई भी ज़िंदा नहीं है, जो भी ज़िंदा नहीं है उसके आधार कार्ड को भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको 00 ही मेंशन करना है। अगर दोनों मम्मी और पापा में से दोनों नहीं है तो दोनों की कॉलम में, आधार कार्ड कॉलम में 00 आप फिलअप करोगे। उस केस में नीचे गार्जियन का आधार नंबर दे रखा है तो आप गार्जियन का आधार नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 पे आते हैं, जो एड्रेस से रिलेटेड है। वहाँ पे बच्चे के पर्चे का परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। सबसे पहले ऑप्शन में जैसा लिखा गया है एक्चुअल में, नेम ऑफ योर विलेज, पोस्ट एंड तहसील। ओके, तो सबसे पहले आपको विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है। आपको इस तरह से नहीं लिखना है कि विलेज फॉर एग्जांपल नंदौड़, पोस्ट ओके एंड तहसील सागवाड़ा, जिस तरह से ऐसा नहीं लिखना। आपको गांव का नाम लिखना है सीधा, उसके बाद पोस्ट लिखनी, उसके बाद तहसील आपको मेंशन करनी है। उसके बाद पिन नंबर रिक्वायर्ड है तो आपको पिन नंबर लिखना है। उसके बाद आपसे ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है,
आप सागवाड़ा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं या अदर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ये ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए जा रही है। इन मोबाइल नंबर पे आपने पहले मोबाइल नंबर दिए थे, उनमें से बहुत सारे पेरेंट्स के मोबाइल नंबर बेसिक फ़ोन के थे, मतलब कोई नेट फैसिलिटी वाले फ़ोन नंबर नहीं थे। तो बेसिकली आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो इस ग्रुप में हमने ग्रुप बना रखा है उसमें जो मोबाइल नंबर आपने दे रखे हैं जो व्हाट्सअप के हैं एक्चुअल में वही मेंशन करें। फिर भी किसी को दूसरे नंबर अगर चाहिए देने हो तो वो भी दिए जा सकते हैं, जो कि मम्मी और पापा में से किसी एक के होने चाहिए। उसके बाद हम सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहिए गई है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चा जिसका यस और नो में ही आंसर देना है। आर यू हैंडीकैप्ड, बच्चा हैंडीकैप है, मदर और फादर से कोई लेना देना नहीं है, बच्चा हैंडीकैप है या नहीं है, तो यस नो में जवाब दें। और उसके बाद डू यू हैव एनी डिफेक्ट इन विजन, बच्चे को अगर देखने में कोई समस्या है तो उसकी रेफरेंस आप यहाँ पर दें। देखने में समस्या है तो यस करें, समस्या नहीं है तो नो ऑप्शन को चूज़ करें। उसके बाद अगला ऑप्शन है आर यू सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, अगर मम्मी पापा दोनों का एक ही बच्चा है तो उसका रेफरेंस दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक ही सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड ही है तो वो मेंशन करेगा, है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप चूज़ करें। उसके बाद पेरेंट्स की लाइव कंडीशन शो करनी है, माँ बाप दोनों में से या माँ बाप नहीं है उसको ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अगर आप माँ बाप दोनों जिंदा है तो बोथ आर अलाइव ऑप्शन चूज़ करेंगे। ओनली मदर इज अलाइव, अगर माँ ही है तो ओनली मदर इज अलाइव चूज़ करेंगे। ओनली फादर इज अलाइव, अगर फादर ही जिंदा है तो ये चूज़ करेंगे। और दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 आपको चूज़ करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बाय द मिस्टेक हो जाती है आप सबमिट करने से पहले उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है, ये एक लिमिटेड समय के लिए रहेगी, बाद में हम इसको बंद कर देंगे। ओके। और उसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड SVGMS सागवाड़ा, आपके घर से लेकर के स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, वो आपको केवल एग्जैक्ट किलोमीटर में ही फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है तो आप 5 किलोमीटर लिखेंगे, राउंड फिगर में लिख दें 5.7 है तो उसको 6 किलोमीटर लिखें, तो राउंड फिगर में आप इस डिटेल को फिलअप करें। अब हम सेक्शन 7 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के बैंक की डिटेल मांगी गई है। मैं आपको इतला कर देता हूँ कि लगभग सभी लड़कियों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिएगी, और SC ST OBC जिनकी स्कॉलरशिप जिनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सभी के अकाउंट डिटेल चाहिएगी। कुछ एक पेरेंट्स ऐसे बच्चे होंगे जिनके अकाउंट की डिटेल, उनके क्वेश्चन होगा कि हमें तो कुछ मिलता नहीं है तो अकाउंट की डिटेल किस लिए चाहिएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती हैं, बच्चा उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसका जो भी उसके चार्जेज बनते हैं, ठीक है, वो बच्चे के अकाउंट में ही पैसा आता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप अगर वो क्रैक करता है तो उसका पैसा भी अकाउंट से ही आता है। मॉडल स्कूल के सभी बच्चों के अकाउंट ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो गलियाकोट मोड़ से आगे पोस्ट ऑफिस के पास में है डूंगरपुर रोड पर, उसमें सभी हैं। तो आप अपने बच्चों के जो अकाउंट है वो उसी ब्रांच में ओपन करवाएं तो ज़्यादा सूटेबल होगा। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि किसी भी बच्चे की कोई ट्रांजैक्शन में कोई समस्या होती है तो स्कूल और बैंक से तालमेल करने में हमें आसानी रहती है। तो आप उस बैंक में खड़ा, तो आपको सबसे पहले बैंक का नाम लिखना होगा। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेंशन करना है, उस बैंक का IFSC कोड लिखना है, और उसके बाद बैंक अकाउंट बच्चे के नाम से है उसका अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है। ओके। उसके बाद हम सेक्शन 8 पर चलते हैं, जिसमें इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग पेरेंट्स एजुकेशन जॉब, माता पिता की उसकी शिक्षा और वो क्या काम करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए गई है। देखिएगा, जिनके
पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, तो गार्जियन की इन्फॉर्मेशन फिलअप की जा सकती है। अगर मम्मी पापा दोनों नहीं है तो गार्जियन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और वो नहीं है तो मदर है तो मदर का ऑप्शन में आप डेटा इन्फो फिलअप करें, ठीक है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वालिफिकेशन के। इलिटरेट पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कि अनपढ़ है तो इलिटरेट चूज़ करें, 10वीं तक पढ़ा सेकेंडरी चूज़ करें, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक पढ़ा हुआ सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएट चूज़ करें और पोस्ट ग्रेजुएट करें। इनमें से अगर कोई नहीं है तो अदर का ऑप्शन चूज़ करें और उसमें वो क्वालिफिकेशन आप मेंशन करें। सेम इन्फॉर्मेशन मदर की भी के बारे में भी रिक्वायर्ड की गई है। और माँ अगर ज़िंदा नहीं है तो NA जो नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन आप चूज़ करें। ज़िंदा है तो जो भी है ना लागू होता है वो आप चूज़ करें, ठीक है। अगर ज़िंदा नहीं है तो नॉट अवेलेबल NA जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको चूज़ करना है। उसी हिसाब से फादर्स और गार्जियन की जॉब की रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए गई है। फार्मर है, एक बिजनेस पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, या अनएम्प्लॉयड है, जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करता है। सेम इन्फॉर्मेशन मदर के बारे में भी नीचे अगले क्वेश्चन में चाहिए गई है। अगर मदर जिंदा नहीं है तो हाँ ऑप्शन नंबर 7 जो NA है नॉट अवेलेबल है वो आप चूज़ करें। हाउस मेकर है तो हाउस मेकर, बिजनेस पर्सन है तो वो चूज़ करें, और इनमें से कोई भी नहीं है तो चीज़ें आप जो भी आपके हिसाब से वो चूज़ करें। उसके बाद फादर की और गार्जियन की एनुअल इनकम मेंशन करनी है आपको, जो कि आपको फिगर में दे देनी है। और जैसे 2 लाख रुपए इनकम होती तो आप 2 लाख लिखें, 1.5 लाख होती तो 1.5 लाख लिखें, 20,000 अगर इनकम है तो आप 20,000 मेंशन करें। वैसे ही माँ की इनकम भी आपको अलग से ही सेपरेट लिखनी है। एक बात ये होगी कि जैसे बहुत सारे हमारे जो बच्चों की माएँ हैं वो हाउस मेकर ही हैं तो डायरेक्टली इनकम नहीं होती है, तो आप कुछ भी लिखें, नील भी लिखें, जीरो लिखें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी आप शेयर नहीं करें। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहे गए हैं वो आपको यहाँ फिलअप करने हैं। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि जितने भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ चाहिए, बच्चे की फ़ोटो चाह रही है, डोमिसाइल चाह रहा है, मूल निवास चाह रहा है, मम्मी पापा और बच्चे का आधार कार्ड चाहिएगा, TC चाहिएगा, बैंक अकाउंट की पास फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, ये सारे हैं। इनकी आप फ़ोटो खींच लीजिए, PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इनको आप अपलोड अपने फ़ोन से या लैपटॉप से आप इजीली कर पाएंगे। ध्यान रहे फाइल की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। 50-60 MB से ज़्यादा की MB नहीं, 50 KB, 60 KB, 100 KB की फ़ाइल से ज़्यादा आपकी फाइल की साइज़ नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ आपको, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपको अपडेट करना है, ठीक है। फ़ोटो खींचें बच्चे की और यहाँ अपडेट कर दें, उसकी साइज़ घटा लें, 50 KB, 60 KB, 100 KB जो भी है आप अपलोड कर दें। 1 MB से ज़्यादा फाइल आपकी अपलोड होगी नहीं। ऐसे उसके बाद आपको स्टूडेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है बच्चे का मूल निवास। आपको बच्चे का मूल निवास सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि कंपलसरी है। उसके बाद बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर करना है, जो जिसका भी एडमिशन जिस कैटेगरी में हुआ है, SC ST OBC, ठीक है, वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट कंपल्सरी रूप से अपलोड करेंगे। अगर जिनका BPL विडो हैंडीकैप सर्टिफिकेट से हुआ है तो वो उस कास्ट के साथ साथ BPL विडो और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करनी है। उसके बाद फादर और गार्जियन के आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद मदर के आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड करनी है। ध्यान रहे अगर मदर और फादर दोनों ज़िंदा नहीं हैं तो ना तो उनके आधार कार्ड आप मेंशन करें, 00 लिखें, NA लिखें, या फिर उनके और उसकी जगह गार्जियन के आधार कार्ड आप अपलोड करें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर इनकम सर्टिफिकेट, ओके, मम्मी की और पापा की दोनों का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से बनवा करके आप अपलोड करें,
ठीक है। नोटरी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप स्वयं का आय घोषणा पत्र भी कर सकते हैं, स्वयं के आय घोषणा पत्र से, या जो भी तहसील ऑफिस में जिस हिसाब से आय प्रमाण पत्र की जो प्रोसेस से बनता है वो आप बना करके अपलोड करें। जो पेरेंट्स जिनके बच्चों का एडमिशन बीपीएल कैटेगरी से हुआ है वो ध्यान दें, जिनका बीपीएल कैटेगरी से हुआ है उनको मम्मी और पापा दोनों के दोनों की आय प्रमाण पत्र अलग अलग ही देना होगा, चाहे मम्मी की इनकम 2000 रुपये ही क्यों ना हो, ठीक है, दोनों का सेपरेटली देना होगा। गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद स्टूडेंट के बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। उसके बाद आधार कार्ड सभी का, मम्मी पापा का। उसके बाद आपको 5वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, इस साल जो पास आउट हुआ वो। उसके बाद टीसी अपलोड की है। उसके बाद आपका वैधानिक स्टेटमेंट है आपका, कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द अबव इंफॉर्मेशन आर ट्रू इन माय बेस्ट नॉलेज। इफ़ इट इज़ फाउंड एनी सुप्रियस देन स्कूल हैज़ टू राइट डिसमिस माय चाइल्ड्स एडमिशन। आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है, आप इस चीज़ से एग्री हैं, और किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दी जाती है तो एडमिशन रिजेक्ट करने का, डिसमिस करने का राइट्स स्कूल के पास रहेगा। और आशा करता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना, किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना, ध्यान रहे। एक तो सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करनी है। एक बात, कुछ टाइम के लिए आप बस इसको सबमिट कर देते हैं और कोई चीज़ आपको बाद में महसूस होती है कि आपने ये चीज़ जो भरी थी वो गलत हो गई है, तो आप उसको दोबारा से भी भर पाएंगे। ये ऑप्शन हमने आपके लिए खोल के रखा हुआ है। तो फिर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो ग्रुप पर आप मैसेज करें, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।